Hi everyone. So we usually come on Sunday, but we are live today because we have a very special guest with us. I don't have words actually. I am shocked, and I never thought that Mr. Harbhajan Singh. Yes, you heard it right. The Harbhajan Singh is gonna join us right now. I will just say a line said by him once. या तो आप चैलेंजेस से लड़ते हो या चैलेंजेस से भागते हो। मैं एक वो इंसान हूँ जो सिर्फ चैलेंजेस से लड़ता है। ये लाइन आज मुझे भी हमेशा एक्साइट करती है और जिंदगी भर करती रहेगी। सर इज हियर वी हैव। हाय सर, हाउ आर यू? Very good. How are you? I am good, sir. Thank you for coming. मतलब I still can't believe that you are here with us and talking to the students of Delhi University and Mumbai University and giving them strength. I don't have words, sir. Arey, no problem. I'm all for you. How are you Thank all you. doing? We are doing great, sir. The university was very excited to see you here. There's so many people who have joined, and we have a list of questions for you because every student is like, what will happen? What should we do? कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ें? कैसे लॉकडाउन खत्म होगा? क्या होगा? So there are lot many questions here for you. सब कुछ हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि सब ठीक ठाक हो। वो अगर सब ठीक ठाक हो, अपने जो आपको बोला गया है वो कर रहे हो, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हम सबके लिए जो सिचुएशन आई है, इससे हम भाग तो सकते नहीं है, इससे लड़ना तो होगा ही, और लड़ना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। और कोई भी जो परेशानी आती है या कोई चीज़ आती है हमारे सामने या चैलेंजेस आते हैं, उससे अगर भाग जाओगे, दो ही रास्ते हैं, या भाग जाओ या भाग ले लो, उसमें शामिल हो जाओ। तो हम शामिल होंगे इसमें और इसको बीट करेंगे। इकट्ठे रहना है, इसको बीट करना है हमने, कोरोना वायरस को। से पहला क्वेश्चन ही एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि 2007 में हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते थे और एक वनडे वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड में ही आउट हुए थे। आप लोगों ने एक चैलेंज फेस करने के बाद दूसरा चैलेंज पे इतना ज्यादा अच्छा करा कि हम वो जीते। तो क्या वो इंस्पिरेशन थी, क्या वो चीज थी जिसने हमें वो करके कर पाए आप लोग? See, important thing is to forget what happened, yesterday. ठीक है, वो कल जो हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, उससे बाहर निकल के आगे कैसे बढ़ना है वो आपको आना चाहिए। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो, बट जो आगे आने वाला है उसको आप बदल सकते हो, अगर आप ठीक तरीके से डिसीजंस अपने लेके ठीक काम करोगे। तो जो 2007 में हुआ बड़ा खराब हुआ। वी couldn't even qualify for the next stage, but of course everybody was shattered। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी टीम थी, बाहर हो गई। बट देन सडनली जब एक दो बंदे उस टीम से ड्रॉप भी हो गए, मैं और जीत अगर का ड्रॉप भी हो गए, तो देन मैंने सोचा कि चलो अभी मैं काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई क्रिकेटिंग स्किल्स, कि मुझे क्या करना होगा टू गेट बेटर, and also how will I make a comeback into the national side again, and then I went back, worked on my skills, and जब वापस आए हैं तो हम वो पुरानी चीजें दिमाग में जरूर थी कि जो हुआ था, बाहर हुए थे, बट उसको साथ में लेके वो एक्स्ट्रा बोझ लेके नहीं हम गए हैं। क्योंकि अगर आप जो एक्स्ट्रा बैगेज लेके हमेशा चलते हो वो छोड़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी अगर पाना है तो आपको ये बोलना होगा कि कल क्या हुआ था, कल अच्छा हुआ था या खराब हुआ था, उसको बदल नहीं सकते हो। आगे कैसे चलना है उसके ऊपर ध्यान रखिए, और उसके ऊपर जो काम करना है उसमें एफर्ट में 1% कमी नहीं होनी चाहिए, एफर्ट 10% ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादातर जो है वो जीत मिलेगी, सफलताएं मिलेंगी, और बहुत कम बार आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और हार भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो हार है वो जो इतना कुछ सिखा जाती है कि फिर आप दोबारा वो गलती नहीं करते हो। सर, आपके हिसाब से एक कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन कैसे एक बच्चा अपनी लाइफ में ला सकता है? जैसे हम एक ट्रैक पे चलते हैं और आपने देखा होगा कि 18 साल के 17 साल के बच्चे एकदम से अपने ट्रैक से हट जाते हैं। वो एक क्या कंसिस्टेंसी थी जिसने आपको उस उम्र में एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जो आपका स्टारडम था उस टाइम पे? वो क्या एक वो चीज है जो आप लोगों को हमेशा एक आगे चलने की वो देती है, अंदर से इंस्पिरेशन? यार सिंपल बात है। आई थिंक
जो ड्रीम्स होते हैं, मेरा ड्रीम वाज टू प्ले फॉर इंडिया। आई नेवर थॉट कि मैं पंजाब जलंधर से एक छोटे से शहर से हूँ तो मैं खेल नहीं सकता हूँ। आई वांटेड टू बी द नेक्स्ट कपिल देव, मुझे कपिल देव जैसा बनना था। वो मेरे हीरोज थे, हैं और रहेंगे। और ये बहुत लोग जो मेरे साथ वहाँ प्रैक्टिस करते थे, दे वर प्रोबेबली मोर टैलेंटेड, बट कभी मैंने उनमें वो भूख नहीं देखी। शायद उनमें वो ऐसी भूख नहीं थी जैसी मेरे में थी, कि जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, जिद्दीपन होना बहुत ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। तो इफ़ यू आर नॉट जिद्दी इनफ टू गेट समथिंग व्हाट यू रियली नीड, तो फिर वो चीज़ें शायद आपको थोड़ी बहुत ही मिल पाएंगी। तो अगर आपको कुछ ज़िंदगी में वाकई पाना है तो ज़रूर आप वो जिद्दीपन पे जो है वो बने रहिए, अटके रहिए और उसके लिए मेहनत करिए। आपके इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आपको पता नहीं होना चाहिए। आपके सामने क्या हो रहा है, फोकस उस पे होना चाहिए। जैसे कह रहे ना कि अर्जुन की नज़र जो थी वो उसके ऊपर थी कि मछली की आंख कहाँ है, बाकियों की नहीं थी। तो मेरी नज़र थी कि मैं इंडियन टीम में कैसे आऊँगा, भारत की टीम में मुझे आना था और भारत की टीम में मुझे खेलना था। और जिस दिन वो हुआ, वो एक मुकाम था। अब मेरा अगला मुकाम वहाँ से ये शुरू होता था कि मैंने यहाँ 10 साल के लिए खेलना है। और जब आप 10 साल के लिए खेलते हो तो फिर आप और अपने आप को बिल्ड करते हो कि मैं 15 साल के लिए कैसे खेल सकता हूँ। इट कम्स डाउन टू हाउ मच यू वांट टू पुट इन। जितना आप मेहनत करोगे उतना उसका फल मिलेगा। और मेरे साथ के लड़के जो छोटे थे, मेरी उम्र के, अंडर 14, 16, 19, दे वर प्रोबब्ली मोर टैलेंटेड देन मी। बट आई थिंक मेरे में वो जिद्दीपन था, मेहनत करने का जो जज्बा था। कोई 5 चक्कर लगाता था तो मैं 10 लगाता था, 12 लगाता था। मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा ज़्यादा तो ऊपर वाला जो है वो देख रहा है, तो आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैंने ये अपने जो कह रहे हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि टैटू क्यों खुदवा रखा है फेथ का। फेथ इसलिए क्योंकि भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है और वो ऐसी ताकत है जिसकी ताकत के आगे कुछ नहीं चलता। जो आज भी हो रहा है ये उसी की ताकत के कारण हो रहा है। तो ये मेरा फेथ था कि मुझे ज़रूर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और सच्चे दिल से लगा हूँ। तो वही मैंने किया एंड दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी एंड दैट्स all I will tell you guys to do it. Whatever you want to achieve in life, whatever you want to do in life, just make sure कि उसके ऊपर इतना काम कर दो, इतना काम कर दो कि फिर आप कभी शीशे में खड़े होकर ऐसे ना कहोगे यार शायद मैं वो कर सकता या ये कर दिया होता तो आज मैं वो उस मुकाम पे होता। आपके लिए you have got everything to achieve. You have got you know everything out there to achieve. तो बस अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा भगवान के ऊपर यकीन रखना बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा वो करता है उसको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो आपके ग्रेटेस्ट रोल मॉडल, और फिर जब आप क्रिकेटर बन गए उसके बाद आपका रोल मॉडल कौन था? यार जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो देखिए मैं खेलने से पहले तो मैं कपिल देव जो मेरे थे वो रोल मॉडल थे। और ऑफ कोर्स देन आई सॉ सचिन कि हाउ ही वाज, हाउ डेडिकेटेड ही वाज टू अचीव थिंग्स। एंड सचिन वाज अ बिग नेम इन दिस कंट्री एंड ऑफ कोर्स ही विल बी द बिगेस्ट नेम जब तक ये चलता रहेगा जहान, उनका नाम हमेशा रहेगा। तो मेरे लिए सचिन जो थे वो एक इंस्पायरिंग फिगर थे और आज भी हैं क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा ये कहता था कि अगर हम इनके जैसे तो नहीं बन सकते, इनसे हम अगर 25% भी इनका अचीव कर लें जो इन्होंने किया है, या 30% भी हम अचीव कर लें जो सचिन ने अचीव किया है, इतना ह्यूमैनिटी के साथ, इतना हम्बल तरीके से रह के नीचे अपने आप को रख के अचीव किया है ये सब चीज़ें। तो अगर हम वो थोड़ी चीज़ें भी उनसे सीख लें तो ज़िंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। तो मेरे रोल मॉडल पहले कपिल देव साहब थे और सचिन तेंदुलकर थे, और उसके बाद मुझे कोई भारतीय खिलाड़ियों के अलावा अगर और कोई खिलाड़ी अच्छा लगता था वो स्टीव हॉक था। ओके सर दिन किसी ने हाँ सौरव गांगुली की बात करी, वो मेरे लिए शायद एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। वो कहते हैं रब का कोई बंदा आता है आपको हाथ पकड़ के ले जाता है, तो मेरे लिए वो सौरव गांगुली थे। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मैं आज 100 टेस्ट मैच भारत के लिए नहीं खेल के बैठा होता, 2 वर्ल्ड कप नहीं जीत के बैठा होता। तो थैंक यू वेरी मच दादा, आई लव यू। सर आपके फेवरेट कैप्टन कौन है? मेरे फेवरेट कैप्टन ऑफ कोर्स सौरव गांगुली, क्योंकि मैं उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, बहुत कुछ इनसे सीखा हूँ। यस धोनी हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर टीम इंडिया और हम काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। तो अगर जो सौरभ ने अचीव किया था उनकी लेगेसी को भरपूर, जो कहते हैं ना कि सही तरीके से आगे लेके गए हैं एम एस धोनी। क्रेडिट टू हिम एज वेल, द वे ही लेड द टीम।
सर स्टूडेंट्स को एक चीज जाननी थी कि जब आप एक बंदा स्टार्टअप हो चाहे कॉलेज हो, जब कुछ चीज अलग करने की कोशिश करता है तब बहुत कुछ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपके केस में कैसा था और कैसे वो जर्नी स्टार्टिंग जर्नी एकदम? यार देखो, मेरे घर पे कुछ नहीं था। मेरे घर पे एक वक्त का राशन होता था और दूसरे का पता नहीं होता था। तो आई एम श्योर हमारे कई भाई ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे, उनके घर पे भी हालात ऐसे होंगे। बट वो हालात में जब आप रहते हो तो फिर बहुत सी चीज़ें आप सीख जाते हो। तो मेरे लिए ये था कि मेरे घर वालों ने हमेशा, मेरे फादर ने ये कहा था कि जो वो कर रहे हैं मैं उससे बेटर करूं। और हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जहां हम गेट वॉल, व्हील वॉल वगैरह बनाते थे। काफ़ी हार्ड काम होता था, भारी काम होता था। वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस काम में किसी तरीके से शामिल रहूं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और हालांकि मैं उतना नहीं पढ़ लिख सका जितना आप लोग पढ़ लिख रहे हो। और पर ये है कि मैं क्रिकेट में जब गया तो उनको एक उम्मीद सी जगी थी कि ये क्रिकेटर बनेगा और मेरी संगत जो है वो ठीक रहेगी। मैं एटलीस्ट बंदा बन के रहूँगा, अच्छे लोगों से मिलूंगा, तो अच्छी संगत होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो गली मोहल्ला था, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लड़के, सब नहीं, कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी संगत अच्छी नहीं थी। तो मैं उनके साथ काफ़ी पहले उठता बैठता था। तो मेरे घर वालों को थोड़ा ये दिक्कत थी कि इनके साथ बैठेगा तो इनके जैसा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि जो बेटा करना है करो, बट दिल से करना। कुछ चीज़ बीच में छूट ना जाए, ऐसा कुछ मत करना। तो दिल लगा के करना, जान लगा के करना जो करना। तो मेरे डैड की, मेरी मदर की, मेरी बहनों की, ये सब की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, ताकि मैं इस लेवल तक मैं पहुंच सका हूँ। सर मैं इसको एक बच्चों की क्वेश्चन से रिलेट करूंगा। जैसे आज मैं सोचता हूँ कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैं ये आगे चलाऊंगा। सर बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग में जब वो कॉलेज में आते हैं या शायद 11th-12th में पढ़ रहे होते हैं, जैसे सेंट पीटर्स कॉलेज में थे सर, उस टाइम पे वो सोचते हैं हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। सर क्रिकेट से पहले ऐसी कोई चीज थी जो आपने सोची मैं ये बनूंगा? देखो, मुझे एक ही चीज बनना था और मेरा वो उसके लिए वो पक्का था कि मुझे ये बनना है, क्रिकेटर बनना है। और उसके लिए जी तोड़ के शरीर को तोड़ूंगा और जितना दम लगा सकता हूँ लगाऊंगा। और बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना कुछ मेहनत कर लूंगा, भगवान फिर अपने आप कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ऐसी मेरे भी सिचुएशंस आई जहाँ मेरे पास ये ऑप्शन लगी कि मुझे यार शायद क्रिकेट में उतना कुछ मिलेगा नहीं और मैं ये कुछ और कर लेता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। मेरे दोस्त बाहर चले गए हैं, कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, वहाँ पे जाके कोई काम कर लूँगा तो मेरे घर का खर्चा चल सकेगा। बट मेरा जो मन था वो यही चाहता था कि क्रिकेट खेलूँ मैं और क्रिकेट में कुछ ऐसा कर सकूँ जिसके लिए मैं, वो जुनून था मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं ना, विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है और फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ अगर आप फोकस करोगे तो उसको करने में आपको आसानी होगी। अगर आप 20 चीज़ दिमाग में सोचो कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो मेरे ख्याल से वो होना मुश्किल है। सो गाइस, मेरी एडवाइस यही रहेगी, आपको जो भी बनना है, जिस चीज़ को भी हासिल करना चाहते हो, वो इतनी ज़्यादा पक्की कर लो, अपना विश्वास, यकीन कि वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो वो जरूर चीज़ आपको मिलेगी। What was that one change which came in you? What change did you realize in yourself when you became a father? सी द बिगेस्ट चेंज जो मेरे में आई है वो ये है कि ठहराव काफ़ी आ गया मुझे। मैं जो खुशियाँ बाहर ढूंढने जाता था, कि जो मुझे क्रिकेट खेलने की से खुशी मिलती थी, वो मुझे अब घर से मिल रही है। वो ठहराव आ गया ज़िंदगी में जो शायद पहले नहीं था। बहुत भागदौड़ मची हुई थी, यहाँ भी चला जाऊँ, वहाँ भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जैसे आपने कहा था कि 20 चीज़ों पे दिमाग था। बट जब मैं अपनी बेटी को देखा, जब वो कहते हैं कि अपनी औलाद होती है तभी बंदे को समझ आती है, और जब तक मेरे नहीं थी मेरी बेटी, तो तब तक मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं थी। और जब ये पैदा हुई तो उसके बाद फिर मैंने वो समझ आ गई कि यार जो खुशी के लिए मैं बाहर जाता था, जो चीज़ मैं पाना चाहता था, वो मुझे अब घर पे मिल रही है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यस, काम करूँगा, उसके ऊपर फोकस करूँगा, बट उतना करूँगा जितने की ज़रूरत है। मुझे ये जानना था, जैसे आज कंट्री के अंदर इतना प्रेशर है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, सेम चीज़ हम लोग महसूस करते हैं जब टीवी पे देखते हैं, जब इंडियन टीम खेल रही होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, हम सेम प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं। सर आप जब फील्ड पे होते हैं और पूरी टीम की एक्सपेक्टेशंस आप पे होती हैं, आपसे होती हैं,
उस टाइम पे वो क्या एक अंदर से चीज आती है जो आपको इतना इंस्पायर करती है और आप वो खेल पाते थे अच्छे से? लुक यार, ये जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, तो ये दिस कम्स यू नो एज कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है देश को सर्व करने का, चाहे वो फौजी हो या वो फौजी, तो खैर सबको सैल्यूट है मेरे फौजी भाइयों को, क्योंकि वो जो काम करते हैं हम सब नहीं कर सकते हैं। जो आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो हम सब नहीं कर सकते। हमारा काम बड़ा आसान है, ग्राउंड पे जाना है, खेलना है, बट हाँ प्रेशर होता है। बट वहाँ जिंदगी और मौत का खेल नहीं है बहुत। बट जब प्रेशर आता है तो सिर्फ मैं वो चीज़ करने देखता हूँ जो मुझे आती है। बहुत बार मैंने गलतियाँ की हैं जो मैं वो चीज़ करने गया जो मुझे आती नहीं थी। जैसे मैं ज़्यादा सोच गया कि मुझे ये बॉल डाल देना चाहिए, वो बॉल डाल देना चाहिए कि उस पे शायद ऐसा आउट हो जाएगा। आपको जो बॉल आता है, जो बेसिक्स हैं, वो आपको वो करने हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू डू द थिंग्स राइट एंड टेक लिटिल बिट मोर टाइम व्हेन यू आर इन प्रेशर, और अच्छे से सोच के वो चीज़ करो जिसके पीछे आप पूरी 100% एनर्जी लगा सको, तो वो चीज़ करनी चाहिए। मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, वो ज़्यादातर मुझे सक्सेस देती है। हाँ कई बार होता है उस पर भी छक्का पड़ जाता है, बट इन द एंड you'll have to still back yourself, because I've done 20 years work to achieve कि वो बॉलिंग में मेरे वो धार आ जाए, वो काम आ जाए। मैं लगातार वो बॉल डालूं जो मुझे आती है। वो बॉल नहीं डालनी है प्रेशर में जो मुझे नहीं आती है। बहुत बार गलती ऐसे होती है कि हम गलती तब कर जाते हैं कि जब हम पहले ही सोच लेते हैं कि बल्लेबाज ये करेगा, ये मारेगा शॉट, उसके दिमाग में वो डरा हुआ है और यहाँ से हम डरे हुए हैं। तो वो डर जो है वो दिखाना नहीं है, बल्लेबाज को दिखाना नहीं है डर। उसको काबू में रख के टेक लिटिल बिट मोर टाइम, रिलैक्स अ बिट एंड थिंक वाइजली कि क्या मेरा एक्शन होना चाहिए, एंड टेक द एक्शन। एक क्वेश्चन आया है, I'll take it if they want it. What was your inspiration for hitting Shoaib Akhtar 6 in Sri Lanka? यार इंस्पिरेशन तो उसमें क्या है, मेरे सामने एक मुकाम था कि भारत को मैच जिताना है, और उस मैच जिताने के लिए छक्के चौके मारने ही पड़ते हैं। अगर नहीं जिताता तो फिर ऑफ कोर्स हमारे सारे भारतीय, हिंदुस्तानी, हमारे पूरे जो जिनकी जान और जज्बा लगा हुआ था हमारे ऊपर, वो सब निराश हो जाते। तो उनकी दुआओं के कारण मैं वो काम कर पाया। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब खेलते हैं ना, वो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, चमत्कार सी चीज़ें हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कैसे हुई। उसका कारण ये है कि जितने लोग आपको, आप जब दुआएं करते हो, दुआएं देते हो, वो लगती हैं, और जब गालियां भी देते हो वो भी चलती हैं, क्योंकि गालियां देना भी वही उसी को ही देते हैं लोग जो जिससे प्यार करते हैं। तो बहुत बार हमें गालियां भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग प्यार ही करते हैं, गालियां भी पड़ती हैं। वो इसलिए पड़ती हैं कि जब एक्सपेक्टेशंस हो और आप उस पर खरे ना उतरो तो लोग गालियां भी देते हैं। डर से भी तो पड़ती हैं ना, क्योंकि घर वालों को भी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। युवराज सिंह आप तो हर जगह खेलते हैं। युवराज सिंह आप कम नहीं हो, आपने कौन सा मैदान है जहाँ खेला नहीं है? युवराज सिंह हमारे अभी सर कोई आपकी हमारे सिक्सर किंग युवराज सिंह, व्हाट अ लेजेंड। अभी कोई हैट्रिक की बात कर रहा था कि सर आपको अपनी हैट्रिक कैसी लगती है? क्या वो थॉट आता है जब आप वो सोचते हैं कि वो भी एक दिन था? वो दिन बहुत बढ़िया था मेरी जिंदगी का, शायद वो सबसे बढ़िया दिन था, क्योंकि पहला मैं हैट्रिक लेने वाला भारतीय गेंदबाज बना था। और उसके बाद 2001 या आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 17 एंड हाफ, कुछ ऐसे ही उम्र थी मेरी। तो या दैट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट डे आई एवर हैड, कि जिस उस दिन से मुझे लगा कि शायद मैं सबसे चहेता बन गया हूँ भारतीय जो फैंस का और सबका, क्योंकि इतने मुझे मैसेजेस, प्यार, ये वो सब मिला, उनसे इतना स्नेह मिला। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। Sir, Yuvraj sir is saying that Singh is king. Yeah, Yuvraj Singh is Singh, and also he's a big king. Yuvraj Singh तो legend बंदा है यार, हमारा भाई। And you know we won 2 World Cups. Let's talk about that. And I think Yuvraj played in both the World Cup the biggest role. कि यूवी की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में he has been the biggest match winner for India. उसकी और धोनी की जोड़ी 1-2 साल वो ऐसी थी कि मतलब जितने रन मर्जी बना दो, अगर ये दोनों साथ में खेल रहे हैं ये दोनों बना देंगे। तो जिस लिहाज से ये भागते थे, 1 को 2, 2 को 3, मतलब आउटस्टैंडिंग, और एट विल सिक्सर मारते थे।
तो युवराज सिंह, व्हाट अ लेजेंड यू आर ब्रदर, एंड वी ऑल लव यू। एंड मुझे पता है तू गुड़गांव घर में फंसा हुआ मतलब क्योंकि मेरा भाई थोड़ा घूमता फिरता ज्यादा है, तो घर पे बने रहो और युवराज सिंह के वो 6 चिक्कों वाली वो जो है वो बार बार लगा के देखते रहो, आप सबका दिल जो है वो हो जाएगा। जी बट सर। मेरे नजरिए में युवराज सिंह से बड़ा मैच विनर शायद मिडिल ऑर्डर में भारत को अभी तक नहीं मिला है। तो होता अगर युवराज सिंह को उधर ले जाते अगर वर्ल्ड कप में, तो क्या पता जो हशर हमारा हुआ है वो नहीं होता। सर मेरे पास कुछ वन वर्ड्स हैं एंड हम चाहते हैं कि आप किसी क्रिकेटर को रिलेट करें उससे एक बारी। या टेक युवराज सिंह आल्सो लाइन ना यार, लाइन कैसे हाँ होगा? बिल्कुल, इस पे होता है क्या? बिल्कुल। हाँ सर होता है, मैं सर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इफ सर कैन टेक इट। यू भी आजा। पता एक नहीं मिनट आएगा सर या बस। नहीं वो। हाँ जी, जब तक सवाल डालते रहो। हाँ सर, सर मैं ये पूछ रहा था, सर आपके हिसाब से इफ वी से समवन द मोस्ट नोटोरियस, तो इंडियन टीम से कौन है और अभी क्यों? कभी अभी भी की सर। बात है ये नोटोरियस सर जो सर बोल रहे हैं कि सेंड मी अ रिक्वेस्ट। सेंड सिमरन कैन यू रिक्वेस्ट सेंड, सर भेज कैन यू, दो, रिक्वेस्ट भेजो यूवी को, बुलाओ। तो दिस इज द कमेंट, यस सर। नोटोरियस सेंड रिक्वेस्ट पिन I कैसे have होगा pinned यार it, sir. यूवी को? हाँ तो करो Sir, यार, I यूवी am, को ऐड करो। वो कह रहा है मी यू मैं नहीं हूँ। sir, please check. You might have received a request. यूवी देखना। Sir, you will have to follow the account. My team will accept it, and you will be able to join us. Sir, my team is there. Can I give them a message? If you can allow me. I didn't get you what? Sir, can I give my team a message so that they will get it done in a minute? Guys, हाँ, please make the account. कर लो, Please कर make लो। the account. Please accept our request or make the account public so that he can join us directly. And I will just receive a request and I will clear it. Rishabh, Nikita, please do it for me. Yes, sir. Sir, हाँ. So we can continue with that question till the time sir is joining us. यूवी ने वो नाम दे दिया यार, कहता कि मेरा नाम दे दिया उसने, तो आई टेक इट। अच्छा. Yuvipa, you have received a direct message. Please check your messages. You have received a message from unity.in. We will add you directly from here. I have written, please join. पाजी आ जी जाओ। सर। हाँ नहीं रही है सर रिक्वेस्ट। सर चलो कोई बात नहीं। who is the most hardworking in the team? आज की डेट में विराट कोहली, बट उन दिनों की टीम में मैं कहूँगा कि अपनी अपनी गेम पे तो यार सारे काम करते हैं, बट मोस्ट हार्ड वर्किंग आई वुड से कि उन दिनों शायद अनिल कुंबले, अनिल भाई कहूँगा मैं। हाँ वो बहुत मेहनत करते थे। ओके सर, जय वीरू कौन थे टीम के? वीरू तो हमारे पास था ही, और वीरू के साथ जोड़ी गंभीर की बड़ी अच्छी चलती थी, तो जय वीरू वही थे टीम के। सर who was the best dancer in the team? श्रीशांत बाय फार द बेस्ट ब्रेक डांसर, बेस्ट सिंगर टीम में यार बज्जी। हाँ बज्जी। Okay, and who was the Mr. Funny? मिस्टर फनी आज की डेट में शिखर धवन इज वेरी वेरी फनी, और हमारे टाइम में आशीष नेहरा वाज प्रोबब्ली द फनीएस्ट। Okay, who was the chick magnet? You can skip the यार, question. मैं यू नो कि ओके जस्ट टेक अ गेस। यू शैल आई टेक योर नेम? नहीं, अरे He's saying Nehra. नेहरा रियली? I have also started laughing, sir. I'm sorry. यू भी था यार मुझे लगता है। ओके जी सर। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मेरे पास अभी अभी आया है सर।
कि सर अगर आपके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती तो आप इस टाइम में इंडिया में क्या एक ऐसी चीजें तो सही करते एक्सेप्ट कोविड-19? बहुत सारे लेजेंड आ गए हैं सर, बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर अ लेजेंड। जो एक चीज मुझे अगर ठीक करनी होती जी यार, कोविड-19 के अलावा अगर एक चीज मुझे ठीक करनी है तो मैं किसी को मरने ना देता मैं। ग्रेट आंसर सर। कोई मरे नहीं, उसको चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, बट वो बंदा ना जाए, तो बस वही करना चाहता हूँ। सर आपका अच्छा मेरे को ये पूछना था कि जब आप लोग शॉपिंग पे जाते थे दूसरी कंट्रीज में, तो आपका शॉपिंग पार्टनर कौन था? युवराज सिंह। ओहो ओके, यू आर मिसिंग हिम हियर एज वेल सर आई थिंक। हम लोग इकट्ठे निकलते थे ज्यादातर, मैं, यूवी, आशीष, पाजी आते थे कभी कभार हमारे साथ। तो पाजी बता देता हूँ, हम सचिन को पाजी बोलते हैं सारे। तो बंदा कह रहा है कि यू लाइक इंडिया बेटर और लंदन। यार आप लोग मुझे फंसा रहे हो। देखो, भारत मेरा देश है और मेरी वाइफ इज फ्रॉम इंग्लैंड, तो समझा करो यार, भारत तो मेरी जान है और मेरी बीवी भी मेरी जान है, तो समझा करो। सर बच्चे पूछ रहे हैं, एक यंग क्रिकेटर है कोई, उनका एक क्वेश्चन आया है कि यंग क्रिकेटर्स जो अभी क्रिकेट टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? से अगेन सॉरी सर, व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग क्रिकेटर्स हु आर ट्राइंग टू मेक इट टू द टीम? नथिंग, दे आर जस्ट ऑल वर्क होम, हार्ड। दे आर ऑल होम, सो दे आर आस्किंग। जो आज की डेट में जो ऐसी सिचुएशन है, तो जस्ट मेक श्योर यू वर्क ऑन योर माइंड, क्योंकि हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमें वो चीज़ें जो है वो विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या बनना है। और अपने आप को देखिए कि मैं वो कर रहा हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद आई एम देयर, I'm playing for India and these are the opponents and I'm scoring runs against them and I'm taking wickets of the opponents. Just visualize करो अच्छी चीज़ें, so I'm sure that will help you to go forward in life, not just even in cricket. मैं थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने कल लाइव पे बताया था, मैं सबको बताना चाहूंगा अबाउट द सॉन्ग्स दैट पीपल यूज्ड टू प्ले सॉन्ग्स। मैंने वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, आपने आप कौन से टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं और कौन से टाइप के गाने वहाँ बजाते थे? या मैं नॉर्मली सुनता हूँ पंजाबी गाने और थोड़ा सूफी टाइप गाने, और हाँ, थोड़ा सूफी काइंड ऑफ गाने। मैं डिंचुक टिचुक मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ, कि जो ज्यादा वो चलते हो ना म्यूजिक ऊंचे वाले और जोर से बजने वाले गाने, वो मुझे तो उतने पसंद नहीं है। बट मेरा जो ये लो, कोई रणवीर बसरा भी है जी, हाँ, कोई रणवीर बसरा है, मेरी वाइफ का कोई रिलेटिव तो नहीं है बसरा। तो या तो मैं सूफी गाने सुनता हूँ यार, पंजाबी, मेरा दैट्स व्हाट आई लाइक। ओके सर, एमसीए और वानखेड़े स्टेडियम, व्हिच वन? सॉरी, एमसीए और वानखेड़े स्टेडियम? बोथ आर माय फेवरेट वेन्यूज। बट अब वानखेड़े में जैसी स्पिनर्स की पिटाई होती है, वहाँ जब मैं देखता हूँ अपना रिकॉर्ड, तो आई फील वाओ यार, आई हैव डन वेल इन वानखेड़े, कि मार नहीं खाई है, बहुत विकेट लिए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। बट टू बोल इन चेन्नई इज लिटिल बिट इजियर, बिकॉज द बॉल वहाँ स्पिन करता है, ग्रिप होता है, साइड की बाउंड्रीज बड़ी हैं, सो यू आर ऑलवेज देयर इन द गेम स्पिनर। ओके सर, मैं एक मेमोरी जानना चाहूंगा आपकी एमएस धोनी के साथ, एमएस के साथ कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा याद आती है, जैसे आप उनका नाम कभी दिमाग में आता है तो? एक मेमोरी यार, आई थिंक वी हैव lot of memories together and great ones. You know, lifting 2007 World Cup was obviously one of the greatest kind of a thing in my career. And जब हम वापस आए, we were in Mumbai and तो वहाँ जो स्वागत हमें मिला मुंबई में, it was unbelievable. तो बरसात हो रही थी,
पर इतने लोग ज़्यादा जमा हुए थे सड़कों के ऊपर, मैं बता नहीं सकता हूँ. द काइंड ऑफ लव वी गॉट वाज अनबिलीवेबल. सो दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट kind of a moment with the team, you know, when we were all on that bus, open bus, and we were going from airport to the Wankhede. तो उस दिन धोनी ने कहा था कि मुंबई किसी के लिए रुकता नहीं है, ये हमने सुना था, पर आज भारत पूरा रुका हुआ है हम सब खिलाड़ियों के लिए. So this is the biggest thing. So that's probably one of the best line he have ever said. Sir, I have got a very interesting question. What is your viewpoint on the girls cricket team, women cricket team of India? Well, I think they have some very very good players. जो मेरे Yes, sir. या मेरे कुछ फेवरेट जो खिलाड़ी हैं, इसमें मैं कहूँगा कि हमारी हरमन है लड़की जो कैप्टन है, और उनके अलावा स्मृति है, एक यंग लड़की है, मैं उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, और रॉड्रिक या कुछ ऐसे नाम है उसका, यंग लड़की है, बहुत अच्छा खेलती है, वो है. Guys, guess the name in the comments. Guess the name in the comments. और एक हमारी हरियाणा की है लड़की, यंग छोटी लड़की, शेफाली मेरे ख्याल से, शी इज़ वेरी गुड. सो आई थिंक दे हैव डन रियली वेल. अभी वर्ल्ड कप में भी वो काफ़ी अच्छा खेल के आए, जीत नहीं पाए, बट ये है कि फाइनल तक गए, वो बड़ी बात है. और आई एम श्योर अगली बार जब वहाँ जाएंगे उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जैसे हमें था 2003 में, हम फाइनल में गए थे बट जीत नहीं पाए, बट उसके बाद जब 11 में आए हम, तो हमें वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि फाइनल कैसे जीता जाता है. सो आई एम श्योर आवर गर्ल्स विल गो आउट देयर एंड मेक अस ऑल प्राउड. सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं आप अभी कहाँ पर हैं? मुंबई, पंजाब, कहाँ पर हैं अभी आप? मैं मुंबई हूँ अपने घर पे. सर, आप अपना पूरा दिन कैसे पास करते हैं? आई हर्ड इट यस्टरडे आप खाना बना रहे हैं. हाँ, आज नहीं खाना बनाया. हाँ जी. वैसे नॉर्मली बनाता हूँ शाम को, कुछ चीज़ें नई नई सीख रहा हूँ. खाना कभी मैंने बनाया नहीं था जिंदगी में, बट अब बना रहा हूँ. इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग. सो या सर, बाकी आप पूरे दिन कैसे अपना टाइम पास करते हैं? कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं पूरे टाइम? well we do a lot of stuff together, me and my wife, my kid. We play together, कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं, then we do yoga together, काफ़ी योगा करते हैं. तो उसके अलावा फिर then कुकिंग वगैरह में टाइम चले जाता है, कुछ और घर घरेलू की बातें उसमें. तो या then we watch movies in the night, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं रात को, बट दिन में नहीं. Which is your favorite movie, sir? My favorite movie is दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Great. Sir, someone is saying I also learned cooking after coming back from UK. And so, which is your favorite dish? What kind of food do you like the most? I like आलू पराठा, वो बेस्ट है. I also like आलू पराठा. बट ज़्यादा अब खाता नहीं हूँ. पहले छोटे होते बहुत खाता था, अब खाता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो आई हैव टू लुक आफ्टर कि कितना कैलोरीज खाने चाहिए, कितने नहीं, क्योंकि उतना अभी आज बाहर जाके तो मैं रनिंग कर नहीं सकता हूँ आजकल. तो आई डू वॉच कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं. So I'll take a couple of more questions, then Yes, I'll head off. Yes, guys. 2 more questions if you have. Otherwise, I will ask those questions. Sir, till that time, any particular message to the youth, to the community of Delhi University and Mumbai University? What any message for them? Well, to message all the kids, friends out there, you know, stay positive and कुछ ना कुछ सीखें इस चीज़ से कि you know, we have taken a lot of things for granted. हम नेचर की बात करें तो we thought कि ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, बट आज कुदरत ने अपना दिखा दिया रंग कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि हमने इतना पोल्यूट कर दिया था. और आप सब जो आने वाली जनरेशन है या आपसे भी आगे आने वाली जनरेशन है, वो फिर किस तरीके से ठीक रह पाएंगी. तो लॉट विल डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप कैसे रहते हो अपने आप, आपके साथ में जो लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो,
दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम इंसान बन के पैदा हुए हैं और इंसान बन के ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि हम बहुत बार पैसा जब आ जाता है, गुरूर आ जाता है इंसान के पास, और साथ में ये आता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो भगवान की। तो एक दूसरे से प्यार करिए, स्नेह करिए, और किसी से कुछ गलती से किसी को बोला गया होगा तो माफ़ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी जो है वो इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करिए कि उसने मेरे बारे में ये कहा या वो कहा। तो ये सब जो एनवायरनमेंट है अपने इर्द-गिर्द उसको साफ रखें। आज देखो जो ये हमारा पूरा संसार है वो सिर्फ़ हमारे इंसानों के लिए नहीं है, चिड़ियों के लिए भी उतना ही है, मछलियों के लिए भी उतना ही है, बट हमने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन उतना ही रखा जितना कि शायद मतलब एक सोचते हैं कि ये तो चलो जानवर है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, बट उनको भी फ़र्क पड़ता है। आज वो बाहर हैं, हम अंदर हैं, तो ये कुदरत के नियम है, सिखा रही है हमें, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। और आप जो जनरेशन आप जो आगे वाली है, लॉट विल डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप लोग किस तरीके से इससे सीखते हो और बाहर आते हो, और इंसानियत जो है वो सब में जागनी चाहिए इसके बाद। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन स्लेजिंग? अभी जैसे आपने बोला कि बोलते हैं भूल जाना चाहिए, आपका स्लेजिंग के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्लेजिंग यार गेम में चलता है, थोड़ा बहुत होता है यहाँ वहाँ, तो जब तक आप गेम की बात करें वो खुंदस नहीं है तो फिर कई बार वो चीज़ आप अचीव भी नहीं कर पाते हो, बट वो किसी एक लिमिट में होना चाहिए, वो उसकी लिमिट वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बट वो लिमिट जो है वो आप सबको पता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, किसी को पर्सनल तरीके से कुछ ना बोलें। So yeah, you can say a lot of things, a lot of this stuff without even getting personal on the ground. So that's what I say. If it works for सर you know, someone like Virat Kohli is very passionate, and कोई उसको sledge करता है, तो it makes him even more a dangerous player because he like getting charged up. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वो सूट करता है, तो अगर उसकी गेम से वो कहते हैं ना कि वो जिद्दीपन या वो लड़ाकापन निकाल दो, तो विराट कोहली की गेम में शायद 30% कटौती आ जाएगी। जब वो किसी से थोड़ी बहुत फंस जाता है अगर, तो वो विराट कोहली सबसे बढ़िया बैटिंग उस दिन करता है जिस दिन कोई ना कोई उसको कुछ बोलता है ग्राउंड। ओके सर, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। सर इंडिया के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको खेलना और जाना बहुत पसंद है? मैं इंडिया के अलावा अगर कोई एक कंट्री चुननी है जहाँ मुझे जाना बहुत पसंद है तो वो इंग्लैंड है। और क्योंकि वहाँ जो है मैं कई सालों से जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और इट फील्स लाइक कि अपने लोग बहुत दिखते हैं, लगता है कि हम काफ़ी हद तक भारत में ही हैं, और भारत के लोग इतने जब दिखते हैं तो अच्छा लगता है। तो मुझे इंग्लैंड में खेलना पसंद है, इंग्लैंड में रहना पसंद है, और इसीलिए किसी ने मुझे सवाल भी पूछा था इंग्लैंड और इंडिया दोनों में से एक चुनो, तो मैंने चुना तो भारत है, बट ये इंग्लैंड हम हर साल जाते हैं 1-2 महीने के लिए, गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ बिताने के लिए, बट इस साल भगवान ने डिसाइड किया है कि गर्मियों की छुट्टियाँ घर पे रह के बिताएंगे। थैंक यू सर, इट वाज रियली नाइस टू हैव यू हियर। मतलब मेरे पास अभी भी वर्ड्स नहीं, आपके इतने सारे इंस्पिरेशनल कोट्स, इतनी सारी बातें हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई सॉ लॉट मेनी कमेंट्स कमिंग हियर कि प्लीज कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्लीज come live in front of us and talk to us. We would love to have you here. थैंक यू गाइस, यू टेक केयर, एंड अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, बाहर मत घूमिए, डोंट थिंक कि आपको ये हो नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ है, ये किसी को भी हो सकता है, ये ना गरीब देख रहा है या ना कोई अमीर देख रहा है, ये किसी को भी हो सकता है। सो प्लीज़ स्टे सेफ, अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, और बहुत जल्द जो है वो दोबारा वैसे ही दिन आएंगे जैसे पहले थे, तो इससे ज़रूर कुछ हम सीख के अच्छा ही निकलेंगे। और सबको बहुत बहुत प्यार स्नेह, और मे गॉड ब्लेस यू। आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, यही मेरी दुआ है, क्योंकि आप ही हमारा आने वाला फ्यूचर हो, जनरेशन नेक्स्ट जो कहते हैं भारत को आगे लेके जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, और या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Thank you sir, thank you very much for coming.